अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ गई। अब कीमत बढ़ेगी बिजली की। फ़ी यूनिट कम अज़ कम 5 रुपये, जो माजी की रवायत चली आ रही, फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट यानी FCA की मद में एडजस्ट होगी 5 रुपये कम अज़ कम। और इस पर टैक्सेस और दूसरी तीसरी चीज़ें जो फैक्टर्स, सरचार्ज, री सरचार्ज, फ़लाँ सरचार्ज, फ़लाँ बिजली, फ़लाँ टैक्स, फ़लाँ इनकम टैक्स, फ़लाँ GST, ये चीज़ें डलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये बिल कम अज़ कम हमें 9 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो जाएगा। इस भयानक इजाफे के लिए आप तैयार हैं? नहीं, पूरी कौम तैयार नहीं है। क्या होने जा रहा है इसका अंदाज़ा आपको है? कतई नहीं है। डीजल की कीमत इतनी ज़्यादा महंगी होने से ट्रांसपोर्टेशन कितनी महंगी होगी इसका अंदाज़ा है आपको? कतई नहीं है। सब सफ़र कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम अपने वसाइल के अंदर रहते हुए काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने न जाने क्या सोचकर, आलमी मार्केट में भी तो, दूसरे ममालिक में भी तो यही चीज़ हो रही है, जंग के वहाँ भी असरात आ रहे हैं, वहाँ भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं। हमारे तो जहाज़ भी बड़े आराम से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर हमारे साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती को, ठीक है इंटरनेशनल मार्केट पे रेट में पे हम तेल ख़रीदेंगे, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि जितनी हमें सजा दी जा रही। हमारी लेवी यानी 80 रुपये, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने कल रात की, जी मैंने 80 रुपये लेवी कम कर दी। 80 रुपये लेवी कम होने के बावजूद हुकूमत कितना टैक्स इकट्ठा कर रही है, आप अंदाज़ा लगाएं। 1 लीटर पे सिर्फ 80 रुपये गवर्नमेंट ने लेवी कम की है, तो रेट 458 से 378 रुपये पर आ गया। यानी हम इस वक्त बतौर पाकिस्तानी शहरी करें तो जैसे भी ये रेट पेट्रोल का बढ़ेगा या कम होगा तो बहुत कम कीमत बढ़ाई जाएगी। और बलूचिस्तान के मध्य में कि जब हमने बलूचिस्तान में सड़कें बनानी, इसलिए हम आपको पेट्रोल बिजली सस्ती नहीं देंगे, ये पैसा वहाँ इस्तेमाल होगा, पेट्रोल का पैसा भी वहाँ इस्तेमाल होगा, आप भुगतें। लेकिन अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो जी हाँ, आप बाहर मार्केट में पेट्रोल महंगा हुआ है 1 रुपया, तो हम 2 रुपये इजाफी देंगे, क्योंकि हमारी लेवी भी बढ़ा दी जाएगी। अभी जब परसों कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले जंग शुरू होने के फौरी बाद हुकूमत ने जो किया, रेट बढ़ाया, तो उसके साथ ही अपनी लेवी 50 रुपये बढ़ा दी। यार ये कहाँ तक आप जुल्म करेंगे? FBR नालायक है तो मुझे सज़ा मिल रही है, इंतज़ामिया नालायक है तो मुझे सज़ा मिल रही है, तबका इशराफिया के पेट भरना है तो मुझे सज़ा मिल रही है, IPPs के पेट भरना है तो मुझे सज़ा मिल रही है। IPPs के जिन्होंने मायदा कि उन्हें हैंग कर दें। अगर IPPs की पेमेंट रोक दी जाए तो हमारा सुकून हो जाएगा, इतनी बिजली महंगी नहीं होगी, इतना पेट्रोल महंगा नहीं होगा, इतना हुकूमतों पर दबाव नहीं होगा। इस दबाव से निकलने के लिए कोशिश कीजिए, हम पर मेहरबानी कीजिए। हाँ, बहरहाल बात हो रही थी बिजली की यूनिट की, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि जनाब बिजली इतनी महंगी होती जा रही है कि लगता है कि हमें अज़मन गार में वापस जाना होगा। और कल रात मैंने एक पोस्ट लगाई थी टिकटॉक पे और फेसबुक पे भी शेयर किया था, और इस पे भी मैंने यूट्यूब पे भी उस बात को शेयर किया था कि मैंने दिए की तस्वीर इकट्ठी की, साथ लालटेन रखी, और मैंने कहा जी इसमें वापस चले जाएं। अब जितनी बिजली महंगी होनी जा रही है, उसके बाद यही है कि अब एक मज़ीद इजाफा करें कि आप मच्छरदानी ले आएँ, उसे खुले आसमान तले लगा कर सो जाएं। लाइट इस्तेमाल नहीं होगी, AC इस्तेमाल नहीं होगा, आपका बिल कंट्रोल होगा। जब आप हुकूमत अगर आपके साथ काम करें, या तो आप जमात इस्लामी की तरह आके सड़क पे एहतजाज करें, पूरे में एहतजाज करें, हुकूमत पर दबाव डालें। सोशल मीडिया ही दबाव से कुछ नहीं होगा, हुकूमत इसका दबाव नहीं लेती है। ये दबाव हम समझते हैं कि जी इस पे सोशल मीडिया पे इतना हो रहा है। एहतजाज वही होगा जो सड़क पर आकर कोई करेगी, लेकिन एहतजाज पूरा मन होना चाहिए, इस मुल्क की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के एहतराम के लिए, इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर आएँ, लेकिन पूरा मन रहते हुए करें, इस मुल्क की इमलाक को नुकसान मत पहुँचाएँ। पेट्रोल के बाद बिजली के रेटों में, नरखों में जो इजाफा होने वाला है, जो इजाफा मुझे नज़र आ रहा है, वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, जिस माह में पेट्रोल महंगा होता है उसके 1 या 2 माह बाद उस मद में एडजस्ट कर दिया जाता है, और लिखा जाता है और इतला दी जाती है कि बिजली 4 रुपये या 5 रुपये यूनिट महंगी हो गई है अप्रैल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, और मई या जून में आपको उसका बिल देना है। तो जो आज आप ये ज़हन में रख लें कि आपके साथ जो बिल अगले माह आपने देने हैं, एक तो आपके ऊपर मीटर रेंट आए,
اس کے بعد آپ نے فکس چارجز بھی دینے ہیں، آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں اس کے بعد آپ نے جناب اس کے پیسے بھی دینے ہیں، اب جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے جو بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ یعنی آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ کے لیے بہتر یہی ہے اور حکومت کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ جناب مہربانی کرے نہ ایسے کرے۔ اور ایک اور بات چلتے چلتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جب ریٹ بڑھا تو پٹرول پمپس پہ لائنیں لگ گئی، پٹرول پمپ والوں نے کہا جی تیل ختم ہو گیا، جیسے ہی 12 بجے ریٹ نیا کر کے انہوں نے ریٹ بڑھا کر تیل دینا شروع کر دیا۔ کل کیا ہوا، رات وزیر اعظم صاحب نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے لیوی میں 80 روپے کمی کی، فیول پرائس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیوی کی مد میں کمی ہوئی جو حکومت کلیکٹ کرتی ہے، جو حکومتی خزانے میں جاتا ہے، اس میں جب 80 روپے کی کمی ہوئی تو کسی پمپ والے نے کسی بندے کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا، وہاں شور مچا رہا، وہ عام لوگوں کو ذلیل کرتے رہے، یہی کہتے رہے کہ جناب ہم نے تو مہنگا تیل خریدا ہے، آپ اسی ریٹ پہ لیں جس ریٹ پہ ہم نے خریدا ہے۔ کل انتظامیہ کہاں تھی؟ خدا رہا ایسے موقعوں پر انتظامیہ کو جو بڑی بڑی پجارو پراڈو اور دوسری چیزیں دی ہوئی ہیں ان کے استعمال کے لیے صرف سبزی فروش نہیں ہے، عام آدمی بھی ہے، ان کے پاس طبقہ اشرافیہ بھی ان کے پاس بھی بھیجا کرے، عام آدمی کی وہ جان چھوڑ دیں، ٹریفک کے چلان سے جان چھوڑ دیں، پیرا فورس تجاوزات کے چلانوں سے جان چھوڑ دیں، اس پہ عمل درآمد کروائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاں لوگوں کو اربوں روپے کے حساب سے چونا لگایا جا رہا ہے وہاں انتظامیہ کہیں نظر ہی نہ آئے۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے قوم پوری کو خوشخبری مبارک ہو کہ اب بجلی آپ کی قوت خرید سے باہر ہونے والی ہے، اور حکومت کو بھی مبارک ہو اگر لوگوں نے بجلی استعمال نہ کی تو انشاءاللہ جو وہ سوچتی ہے کہ وہ ٹارگٹ پورا کرے گی ایف بی آر کی نالائکی کو وہ ایسے پورا کرے گی کہ فیول کی قیمت بڑھا کر وہ پیسے پورا کرے گی، ٹیکسز بڑھا کے اس طرح پورا کرے گی، یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے ٹیکسز لے کے پورا کرے گی، تو اب اس کی یہ خواہش بھی پوری ہوتی مشکل نظر آ رہی ہے۔